अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्मय पांडवः। हृषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुनवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य म्युच्यते। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस तस्त चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। या वेदितान निरीक्षेहम युद्धो कामानवस्थितान कैर्मे आशा योद्धव्य मस्मिन रण समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप में व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। युद्ध से माना निवेक्षे हम ये त्रेत समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में चित हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजयवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्येतान् संवेतानुकुर्नीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके उस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सख्यस्तथा शवशूरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादा दादो परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहदों को भी देखा। तान शम्येच्छा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसदन् निदम्र ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन वाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुष्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी उस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे। आगे का श्लोक अगले भी। जय श्री महाकाल, जय श्री।